आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में ट्रेड और इकोनॉमी और कंज्यूमर वो कहाँ है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के आपके साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 11 वर्षों में भारत में विकास और विरासत का नैरेटिव बदला है, जिसके बारे में हमारे सभी नेता केंद्र के भी और दिल्ली राज्य के भी अलग अलग बातें आप सबसे कर रहे हैं। बट क्योंकि मैं चांदनी चौक से सांसद हूं और चांदनी चौक देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इस दृष्टि से मैंने ये सोचा कि जहां और सभी नेता बाकी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके साथ उन मुद्दों पर चर्चा करूं कि उससे व्यापार, उद्योग और उपभोक्ता 11 साल में वो कहां पर आ गया। तो इसलिए आज की मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर केंद्रित रहने वाली है। मैं आपके साथ कुछ आंकड़े भी शेयर करूंगा, जिससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल बेमिसाल। 11 सालों में जो हम सबने देखा है, इसको हम एक तरीके से भारत में आर्थिक सुधारों, व्यापार के सशक्तिकरण और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का यानी समावेशी विकास का स्वर्णिम युग कह सकते हैं, गोल्डन इरा कह सकते हैं। क्योंकि इन 11 सालों में देश में परिस्थितियां पूरी तरीके से बदली हैं। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 2013-14 में भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन थी, जो 2024-25 में वर्तमान में $4 ट्रिलियन हो गई है। यानी कि हम लगभग 5वीं और 4थी अर्थव्यवस्था के बीच में पहुंच गए हैं। पर कैपिटा इनकम 67% इंक्रीज हुई 2014 से लेकर के 2024-25 के बीच में। उस समय जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो 68,572 थी, जो वर्तमान में 1,14,650 रुपए। पॉवर्टी रेट, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, पॉवर्टी रेट काफी हमारा डिक्लाइन हुआ है, और जिसमें लगभग 250 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाए हैं हमारी मोदी जी की सरकार ने। जो हमारा फॉरेन रिजर्व 2014 में $304 बिलियन था, वो वर्तमान में 645+ बिलियन है। इसी प्रकार से हम और अन्य क्षेत्रों की तरफ देखें तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में हमको प्रगति ही प्रगति दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों में अगर मैं व्यापार और उद्योग की बात करूं, कंज्यूमर की बात करूं, तो जीएसटी, इंसॉल्वेंसी कोड, डिजिटल इंडिया और नेशनल स्किल मिशन,
इन 4 बड़े पायदानों में एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और आज 2014 के मुकाबले 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो अलग ही लेवल पर आ गया है। पहली बार 11 वर्षों में देश के आर्थिक एजेंडे पर किसी प्रधानमंत्री ने छोटे व्यवसायों को केंद्र में रखा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं भी आपसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा था। वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी रैंकिंग की है, उस रैंकिंग के हिसाब से 2014 में हम 142 में और 2024 में हम 63वें स्थान पर पहुंच गए हैं, यानी लगभग 80 पॉइंट हम एकदम हमने छलांग लगाई है 11 वर्षों में। इसी तरीके से देश में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और जो गवर्नमेंट की प्रक्रियाएं हैं, उनमें रैशनलाइजेशन बड़े पैमाने पर हुआ है। यूपीआई अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, जिसके जरिए हर महीने 14 अरब से अधिक लेन देन केवल यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, और इसमें बड़ी संख्या में आम आदमी, मैं और आप, छोटा व्यापार, छोटे लोग, यहां तक कि सड़क पर ठेला लगाने वाला आदमी घर में काम करने, घरेलू काम करने के लिए जो लोग हैं या जो महिलाएं हैं, वो भी अब यूपीआई के जरिए, तो डिजिटल पेमेंट की जितनी बड़ी क्रांति पिछले 11 वर्षों में भारत में हुई, उतनी क्रांति कहीं नहीं हुई। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट का बाजार बन चुका है। मुद्रा योजना के जरिए 40 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन स्वीकार किए गए हैं, जिसमें टोटल 26 लाख करोड़ रुपए अब तक जमीन पर लोगों को दिए गए हैं, जिससे स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप देश के अंदर बढ़ी है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, जिससे भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इसके अलावा 2023-24 में हमने कुल 778 अरब रुपए की वस्तुएं और सेवाएं एक्सपोर्ट की हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, और ये दर्शाता है कि भारत का एक्सपोर्ट कितना मजबूत हुआ है। पीएलआई योजना के तहत, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, ये हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा एक एरिया है, जिसमें बहुत बड़ी प्रगति हुई है। अब पूरे वर्ल्ड का ये अपने आप में एक अलग किस्म का इनिशिएटिव है, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। और इस पीएलआई में 14 सेक्टर में 1.97 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल पीएलआई के जरिए भारत सरकार ने किया, जिससे हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और हमारा एक्सपोर्ट, वो दोनों बड़ी मात्रा में बढ़े हैं, और इंपोर्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अगर जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक जमाना था आज से 5 साल पहले कि जब देश में 5 साल, 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 5 साल
और आज मैं अथॉरिटी से कह सकता हूं, कल ही मेरे पास खिलौना इंडस्ट्री के लोग आए थे। आज देश में 98% टॉयज भारत में बन रहे हैं। चीन से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। तो ये संभव कैसे हुआ? इसलिए संभव हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉय को अपनी प्राथमिकता पर रखा और उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए। तो इस तरीके के इंसेंटिव केवल टॉयज में ही नहीं, हमारी सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में दिए हैं, जिसके कारण से हमारा जो हमारा इंपोर्ट है उसको हम कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब हुए हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मैं अगर बात करूं तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 16,000 से अधिक योजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जोड़ा गया है, जिसमें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दोनों का कोऑर्डिनेशन बना है। और दो बड़ी योजनाएं, भारतमाला और सागरमाला, उससे राजमार्ग और बंदरगाह दोनों के नेटवर्क में बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। भारतमाला के जरिए हमारी सड़कों का विस्तार हुआ और सागरमाला के जरिए हम समुद्र में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को एक नया आयाम दे सके। ये पिछले 11 वर्षों के अंदर हुआ है और इन दोनों की वजह से भारत में लॉजिस्टिक की कॉस्ट 4% कम आई है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है उसमें लगभग 4% की कमी आने से हम इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पिटिटिव बन गए हैं। ये मुझे आपको केवल बताना है। जीएसटी अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म है। जीएसटी में 17 टैक्सेस को और 23 सेस को समाप्त करके एक देश एक कर और एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी मई महीने में जीएसटी में हाईएस्ट कलेक्शन हुआ 2 लाख करोड़ रुपए। तो इससे पता लगता है कि हमारा व्यापार, हमारा उद्योग, हमारा एम्प्लॉयमेंट, तीनों को यदि जोड़े तो ही 2 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जो मई 2025 में जीएसटी की कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए हुई है। और उसमें ईयर ऑन ईयर जीएसटी में यदि हम देखें तो ईयर ऑन ईयर यानी प्रति वर्ष 16.4%, 16.4% की एवरेज इंक्रीज हमने रिकॉर्ड की है पिछले 11 वर्षों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। और 2017 में हमने जीएसटी को देश में इंट्रोड्यूस किया था। तो 2017 से लेकर के ईयर ऑन ईयर लगभग 16-17% की इंक्रीज वो जीएसटी की कलेक्शन में दिखाई गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्केल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लखपति दीदी, डिजी सखी, स्वनिधि योजना, मुद्रा का मैंने आपको बताया। इसके अलावा तमाम ऐसी सारी योजनाएं 11 वर्षों में लाए हैं। यानी कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, जिनके विषय में कभी कोई सरकार सोचती नहीं है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना लेकर तो हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं, छोटे से छोटा सेक्टर से लेकर के बड़े से बड़े सेक्टर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में
अपना पूरा स्थान मिला है और सबको नई पहचान मिली है। इसी दौरान, इसी पीरियड में कोविड-19 का पेंडेमिक, रूस यूक्रेन युद्ध और इंटरनेशनल सप्लाई चेन में अनेक प्रकार की रुकावटों के बावजूद भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रहा है। और जो पता लगता है कि 2023-24 में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 8.2% रही है। तो एक व्यापारिक क्षेत्र से आने के नाते से और सांसद होने के नाते से मैं ये मानता हूं कि ये भारत का स्वर्णिम काल है और इस स्वर्णिम काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अथक परिश्रम से अपनी पूरी टीम के साथ देश को नई दिशा दी है। विरासत से विकास की ओर हमारी सरकार चली है और 11 वर्षों में देश के लक्ष्य को बदलने का काम यदि किसी ने किया तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और अब हम उनके नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, हम सभी सांसद, विधायक, हमारे संगठन, हम इस ओर अब आगे बढ़ चुके हैं और विश्व की कोई ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी।